नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, एक जो भारी भरकम मिशन था, एक भारी भरकम रटाऊ पेपर था, वो आपका हो चुका है। और कुछ दिन की रेस्ट के बाद, कुछ थोड़ा घर जाकर आने के बाद मुझे उम्मीद है आपने मेन एग्ज़ाम की, मेन स्ट्रीम की आपने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी और अपना जो मुख्य लक्ष्य है उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है। और जैसे ही जीके वाला पेपर हुआ था, बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल आए, ऑलमोस्ट से सबसे मेरी बात हो गई है। और मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ विद्यार्थियों से अगर कुछ कारणवश बात नहीं हो पाई होगी, तो इसलिए आप इसको अन्यथा नहीं लेना कि अब सर बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और 2 दिन मैंने 3 दिन क्लासें भी नहीं ली थी इस चक्कर में कि जितने भी कॉल्स आए उनको मैंने कॉल बैक करके रिप्लाई भी दिया था। ठीक है, तो जो भी सारे कुछ आपके क्वेश्चंस थे, कॉमन क्वेश्चंस थे, उसका मैंने एक वीडियो बनाया था रणनीति का, उस पर भी मैंने जवाब दिया था। कुछ कॉमन क्वेश्चन आपके और हैं, उस शंका का मैं समाधान कुछ करने वाला हूं अभी यहाँ पर। और दूसरी बात ये है, ये अभी कॉल ही आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो अपना टेस्ट सीरीज चल रही थी, अभ्यास टेस्ट सीरीज, जिसमें टोटल 51 टेस्ट पेपर थे, तो बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड भी थी और उसको रीशेड्यूल करना भी अपनी जिम्मेदारी थी। तो अब नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कि कितनी बार उस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग हम अभ्यास कर सकते हैं, कितनी बार अपने सिलेबस को हम रिवाइज कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से रिवीजन की रणनीति है। ठीक है, टेस्ट सीरीज के माध्यम से अभ्यास की रणनीति या रिवीजन की रणनीति क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर टू द पॉइंट बात करेंगे। आज ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं, उसको देख लेते हैं कि कॉमन क्वेश्चन आपके क्या क्या है। देखो, कुछ कॉमन क्वेश्चन ये आ रहे हैं। सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन यही आ रहा है कि सर नंबर कम बन रहे हैं, अब क्या करें। दोस्तों, सिंपल सा सीधा सा फंडा है कि आप आंखें बंद करके सोचना कि अब हमारे सामने बेस्ट वे क्या है। अगर थोड़ा सा भी सोचेंगे, चाहे नंबर कम बन रहे हैं, तो आपके सामने अभी विकल्प कुछ नहीं है, विकल्प केवल है एपी। चाहे मैं कह रहा हूँ नंबर अगर आपके 10 नंबर ही क्यों नहीं आ रहे हो, तो आपको अभी एपी की ही तैयारी करना चाहिए। ठीक है, क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगले 3-4 महीने कोई वैकेंसी नहीं है, कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है, एग्जाम नहीं होगा तो ये 4 महीने, ये 3 महीने आपके ऐसे निकलेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं 4 महीने कैसे निकाल दिया। आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बिना गोल के, बिना टारगेट के कोई भी विद्यार्थी ढंग से तैयारी नहीं कर पाता है। वो किताबें लेके बैठे रहता है, लेकिन उसका आउटपुट, उसकी एफिशिएंसी कुछ नहीं मिलती है। इसलिए मेरा ये क्लियर जवाब है, जितने भी विद्यार्थी कॉल कर रहे थे जिनके थोड़े नंबर ऊपर नीचे हैं, तो उन सबको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से क्लियर जवाब है, जुट जाओ तैयारी में, सब्जेक्ट अच्छा करो। ये जो सब्जेक्ट आप अच्छा करोगे, आगे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है उसमें भी काम आएगा, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जैसे 17, 18, 19, 20 जो भी नंबर है, क्या पता कि आप बीट कर जाओ। ठीक है, प्रयास करना चाहिए, प्रयासों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि फुल आप प्रयास करो। बहुत ये सिंपल आपका क्वेश्चन है, सोचो ही मत, बाकी चीज़ें मत सोचो कि अब क्या होगा। अब यही सोचो कि मुझे 4 महीने में जो जिसके 30+ नंबर बन रहे, वो जिस एनर्जी के साथ तैयारी कर रहा है, उसी एनर्जी के साथ मैं तैयारी करूंगा, ताकि आने वाले संग्राम के लिए मैं तैयार हो सकूं। और मेरे ये 4 महीने हैं, ये डेडिकेटेडली जो है अच्छे से मेरे जो है उसको यूटिलाइज कर सकूं, मैं फ्रूटफुल यूटिलाइज कर सकूं, ऐसा टारगेट होना चाहिए। अगला है, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको मैंने मोटिवेट किया था कि आपका नेट बाद में भी हो जाएगा, लेकिन एपी की एग्जाम की तैयारी कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 30+ जीके में मार्क्स बन रहे हैं, अभी उनका नेट नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन आ रहा है कि सर पेपर थोड़ा अच्छा हुआ है लेकिन नेट नहीं है, अब क्या करें। तो बहुत सारे लोगों ने तो जो है दिसंबर वाला नेट दे रखा है। दिसंबर वाला नेट आपका हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो जून वाला आपको बहुत अच्छे से आपको मौका मिलेगा, कोई 1% भी दिक्कत नहीं है। जून वाला आपको एक गोल्डन चांस है, अच्छे से मौका मिलेगा। और जून वाला नेट आपके लिए चुटकियों का खेल होगा अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे तो। 4 महीने सब्जेक्ट को पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, तो 4 महीने सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो जून वाला नेट आराम से निकल जाएगा। रही बात नेट पेपर 1 की कि इसको कैसे करना है, 18 मई को आपको सबको पता है कि 18 मई को अपना भूगोल का पेपर है, राइट। 18 मई को पेपर है, शायद 10 जून के बाद में या 10 जून के आसपास अपना नेट का पेपर है। ठीक है, 10 जून को अपना नेट का पेपर है। तो इसमें लगभग आपको 20 दिन और मिलेंगे। भूगोल के पेपर के बाद आपको 20 दिन मिलेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आप पहले पढ़ चुके होंगे, सब्जेक्ट की तैयारी आपकी शानदार होगी। इस 20 दिन में थोड़ा सा कुछ अलग 10-15 टॉपिक अलग है जो अपने ज्योग्राफी में एपी में है, मतलब एपी में नहीं है लेकिन नेट में है। तो उस 20 दिन में 10-15 टॉपिक वो, प्लस आप क्या कर लेना, नेट पेपर 1 पढ़ लेना, बस सफिशियंट है। केवल PYQs पढ़ के चले जाना, गारंटी है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, अपने आप के साथ ईमानदार हैं, नेट आराम से निकल जाएगी, तुरंत निकल जाएगी। ठीक है, अगला है फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इधर कम नंबर बन रहे हैं तो क्या करें।
मतलब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आपकी जगह होता तो मेरा क्या डिसीजन होता, मैं वो क्लियर बता सकता हूँ कि दोनों साथ साथ कैसे करें तैयारी। ये भी आपका एक क्वेश्चन आता है कि दोनों के साथ कैसे करें, या फर्स्ट ग्रेड की करें या एपी की करें। तो मेरा ये क्लियर फंडा होता कि अगर ये परिस्थिति, इस सिचुएशन में आपकी जगह होता, मैं केवल एपी की तैयारी करता। किसकी तैयारी करता? एपी की तैयारी करता। वो भी सुन लीजिए क्यों करता, उसके पीछे रीजन क्या है, तर्क क्या है। रीजन ये है कि अभी वैकेंसी आने वाली है, नो डाउट फर्स्ट ग्रेड की जल्द ही वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन अभी आप उसके इंतजार में उस इंटेंसिटी के साथ तैयारी नहीं करेंगे। समस्या क्या है कि जो फर्स्ट ग्रेड है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड है तो फर्स्ट ग्रेड में क्या 2 पेपर है, आप सबको पता है, एक तो जीके है और दूसरा अपना ज्योग्राफी है, राइट। तो अभी आप अगर सीरियसली एपी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, अपने आप के साथ ईमानदार हैं, तो एपी के साथ में ऑटोमेटिक आपकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हो रही है, वो भी बहुत एडवांस लेवल की हो रही है, शानदार लेवल की हो रही है। तो ज्योग्राफी का बड़ा पोर्शन, सारा पोर्शन पेपर 2 आपका शानदार एपी के साथ तैयारी हो रही है। जैसे ही वैकेंसी आए उस दिन आप साथ साथ में जीके पकड़ लेना, आपको कौन रोक रहा है, राइट। अभी केवल इस जीके पे चले जाओगे, अभी केवल फर्स्ट ग्रेड की ज्योग्राफी तक सीमित हो जाओगे, गारंटी है सीरियस तैयारी नहीं हो पाएगी, आउटपुट एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। तो जो भी विद्यार्थी हैं, थोड़ा पेपर ऊपर नीचे हो रहा है तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अभी आप थोड़े दिनों के लिए रोक सकते हो। मुझे लगता है कि एपी की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, अच्छे से एग्जाम दिया है, 20+ मार्क्स बन रहे हैं, तो जरूर आपको करना चाहिए। अगर कंडीशन खराब है प्लस आपने ये फॉर्म अप्लाई नहीं किया, जो नए विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट ग्रेड को टारगेट करना चाहते हैं, वो केवल फर्स्ट ग्रेड को टारगेट कर सकते हैं, ये बेस्ट वे है। वो आप आराम से आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्द ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। ज्योग्राफी का एवरेस्ट बैच भी अपने फर्स्ट ग्रेड का स्टार्ट कर दिया है, जीके का तपस्वी बैच वो भी इस 15 तारीख से, मतलब परसों से, मंडे से स्टार्ट हो रहा है सॉरी, राइट। तो ये सिंपल बात है। आगे बढ़े, उसके बाद में देखो क्या क्वेश्चन आ रहा है आपका कि सर क्लास ज्वाइन करें या नोट से काम चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है सॉरी, क्लास ज्वाइन करें या नोट से काम चल जाएगा, केवल नोट्स पढ़ें या क्लास। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्लास मतलब ज्वाइन करें या नोट्स। देखो सीधा सा सिंपल है। अगर आपने पिछली बार इंटरव्यू दिया है, पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिया है, अच्छे से आप तैयार कर रहे हैं पहले से, तो क्लास ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल नोट से ही काम चल जाएगा। ठीक है, किससे आपका काम चल जाएगा? केवल नोट से काम चल जाएगा और बेहतरीन शानदार चल जाएगा, राइट। साथ में क्वेश्चन क्या है, केवल नोट्स पढ़ें या बुक्स। तो जो नए विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो अभी से शुरू कर रहे हैं या उनको केवल नोट्स पढ़ रहे हैं, बुक्स नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनको क्लास जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि नोट्स को समझने में आसानी होगी। जो टॉपिक है उस टॉपिक का पूरा ओवरव्यू बन जाएगा। क्योंकि आपके पास समय नहीं है, बुक पर आप जाना नहीं चाहते हैं, तो नोट्स के साथ क्लास जरूर आपको ज्वाइन करनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग आसानी से हो जाएगी, एक याद जो रखने की जो प्रवृत्ति है वो आसानी से नोट्स के ऊपर डेवलप हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात है केवल नोट्स पढ़ें या बुक्स। मेरा ये मानना है स्टार्टिंग के जो 2 मंथ है, ठीक है, इसमें आपको कुछ बुक्स जरूर देखनी चाहिए। और पिछला वीडियो बनाया मैंने, उसमें बताया भी था, कुछ बुक्स जरूर देखनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उस टॉपिक पर ओवरव्यू बन सके। पूरी किताब को नहीं पढ़ना है, 1-2 लाइन नहीं पढ़ना है, केवल वही टॉपिक पढ़ना है जो आप पढ़ना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि इस टॉपिक में मुझे किताब की आवश्यकता है, सहारा लेना चाहिए, तो जरूर पढ़ना चाहिए। लास्ट 2 मंथ में आपको केवल नोट्स, टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट्स, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, प्रैक्टिस अभ्यास पर फोकस करना चाहिए, राइट। तो ये 2 क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सारे विद्यार्थी जो अब उनको लग रहा है कि 4 महीने हैं, थर्ड पेपर अच्छा है, आरएस की तैयारी कर रहे थे तो थर्ड पेपर भी अच्छा हुआ, लेकिन अब करना चाह रहे हैं, तो वो जो विद्यार्थी कर सकते हैं, अभी भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अगला है PYQs कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें। देखो सिंपल है, PYQs जो है, एक तो आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से शानदार कवर हो जाएगा। दूसरा PYQs जो पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, इसमें एक तो जो है अरिहंत आती है। ठीक है, अरिहंत को भी पूरा नहीं पढ़ना है, अरिहंत में भी केवल आप भौतिक भूगोल के PYQs निकाल लीजिए। किसके? अरिहंत के, आपके भौतिक भूगोल के, प्लस जो है इंडियन जो है भारत का भूगोल। ठीक है, इससे आप कर सकते हो। बहुत स्टैंडर्ड लेवल के, बहुत शानदार लेवल के इसमें PYQs दे रखे हैं। दूसरा जो है नेट के PYQs आप निकाल लिए। ठीक है, अब नेट के PYQs किससे निकालोगे, तो यूथ पब्लिकेशन की आती है, वो आप ला सकते हैं, बहुत शानदार है। नेट के एक भी PYQs आपको छोड़ना नहीं है, नेट के सारे PYQs निकालने हैं। ठीक है, ये बेस्ट है। और इसके अलावा जो
इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको टेस्ट सीरीज में भी मिल जाएंगे, प्लस जो अपने नोट्स हैं उस नोट से भी मैंने जो है क्वेश्चन बनाकर विद एक्सप्लेनेशन आपको टेस्ट सीरीज में वो मिल जाएंगे, राइट। चलिए उसके बाद में अभी ये अपना भूगोल की अभ्यास प्रश्न बैंक भी आ रही है, ठीक है, इस पर लगभग काम हो चुका है। ये भूगोल की अभ्यास क्वेश्चन बैंक जो है, इसमें क्वेश्चन की मात्रा संख्या कम होगी, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एकदम जो है संकलन जो क्वेश्चनों का किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संकलन किया है, साथ में अपने नोट से जो क्वेश्चन बनाए हैं वो सारे विद एक्सप्लेनेशन जो है सारी चीज़ें इसमें आपको शानदार विद एनसीईआरटी के आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो हम प्रयास कर रहे हैं। अब बात बची टेस्ट सीरीज की, कॉमन चीज़ें आपकी हो चुकी है, टेस्ट सीरीज का क्या प्लान है, इसके माध्यम से आप रणनीति कैसे बना सकते हो उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। 21 टेस्ट पहले पिछली अभ्यास टेस्ट सीरीज में 51 टेस्ट थे, उसको रीशेड्यूल करके अब समय के अकॉर्डिंग केवल संडे को ही टेस्ट होगा। पहले वीक में हम 2 टेस्ट लेते थे, अब संडे को लेंगे 21 टेस्ट होंगे। अब इसकी क्या रणनीति, इसको फटाफट हम देख लेते हैं। तो अब अभ्यास 2.0 ये नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, अभ्यास 2.0, ठीक है, अभ्यास की ही होगी अंतिम विजय। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस बार ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, 3 सेंटर पर ऑफलाइन कर रहे हैं। आप सबकी जो है डिमांड भी आ रही है, बहुत पहले से आ रही है, लेकिन अब उसको हमारे पास समय है, अब उसको हम जरूर फुलफिल करेंगे, राइट। तो ये अभ्यास टेस्ट सीरीज जो है ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जाएंगे, टेलीग्राम पे डालना जो नए विद्यार्थी हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, नए विद्यार्थी है वो टेलीग्राम पे सर्च करना ज्योग्राफी विद सूरज सर। टेलीग्राम पे जो भी अपडेट होगा वो सारा डेमो वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो आपको यहाँ पर रेगुलर मिलती रहेगी, राइट। उसके बाद में कुछ कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से बात करना है कुछ इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, ऑफलाइन के रिगार्डिंग, तो ये नंबर है स्टार्टिंग वाले, इन नंबर पे आप दोनों नंबरों पे किसी पर भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जनरली 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आप कॉल करेंगे तो मेरे से बात हो जाएगी, राइट। उसके बाद में देखो जो अभ्यास 2.0 अपनी टेस्ट सीरीज है, ये कॉमन चीज़ें आप देख लेना। सबसे खास बात ये है कि ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, दोनों में ही क्या है, ये बाइलिंगुअल है, ठीक है, दोनों भाषा मतलब दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी, ताकि कुछ शब्दावली समझने में आपको आसानी रहे। और आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और मैं, बाइलिंगुअल होगी। अब इसका प्लान क्या रहेगा अपना, इसमें अपना प्लान क्या रहेगा, प्लान जो रहेगा वो टेस्ट में कुल 21 टेस्ट होंगे, ठीक है, जिसमें 14 यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, 14 टेस्ट यूनिट वाइज होंगे और 7 टेस्ट जो है कंप्लीट सिलेबस टेस्ट होंगे। हर संडे को पेपर होगा, हर पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। प्रत्येक टेस्ट के साथ सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन उपलब्ध करवाया जाएगा। हर टेस्ट के साथ आपको एक्सप्लेनेशन की एक छोटी सी बुकलेट भी मिलेगी। प्रत्येक टेस्ट में 150% होंगे। पहले हमने सोचा कि 50-50 करें, लेकिन फिर वो ऑफलाइन कर पाना संभव नहीं है। और ये 150 क्वेश्चन हमने क्यों रखे, इसका महत्व भी अभी मैं बताऊंगा कि 150 जो क्वेश्चन है हमने क्यों रखे। 3 घंटे का समय होगा, हर संडे को पेपर होगा, 3 घंटे का समय, 5 ऑप्शन वाली ओमार सीट भी आपको साथ में मिलेगी, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस टेस्ट कहाँ कहाँ होंगे, ये पूरा अपना ऑफलाइन कहाँ कहाँ होगा। ऑफलाइन में देखो जयपुर सेंटर होगा अपना, सिटी पार्क आप सब लोग जानते हैं, तो जस्ट सिटी पार्क के सामने वीटी रोड मानसरोवर है। रिद्धि सिद्धि जो है, रिद्धि सिद्धि से जस्ट 1 किलोमीटर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वो पुल पार करते ही मानसरोवर वाला, रिद्धि सिद्धि से मानसरोवर चलते हैं, पुल पार करते ही आगे जो है आपको अपना सेंटर मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। इसकी लोकेशन वगैरह भेज देंगे, मोबाइल पर आप पूछ भी लेना। संडे से 21 जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 21 तारीख से टेस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। जोधपुर में ज्ञान विहार क्लासेस है, ठीक है, जोधपुर का सेंटर जो है ज्ञान विहार क्लासेस, गोवर्धन टॉवर नियर पत्रिका ऑफिस, मांझिका हत्ता, पावटा, ठीक है। सारे स्टूडेंट एरिया है वहाँ पर, आप सब जानते भी हैं, महापरीक्षा भी आपने दी है। सीकर का सेंटर जो है विश्वास कोचिंग सेंटर है, एसके हॉस्पिटल के सामने वाली गली, रिद्धि सिद्धि हॉस्पिटल के पास है, ठीक है। सीकर से भी बहुत डिमांड आ रही थी कि सीकर में भी ऑफलाइन करना सर, तो सीकर में भी हमने रखा है। और सीकर में आपका ये विश्वास कोचिंग सेंटर है, हमारे मित्र हैं, मिलने वाले हैं, उनका है, वहाँ जाके आप टेस्ट दे पाएंगे। संडे को टेस्ट का टाइम 12 से 3 बजे रहेगा, ठीक है, 12 से 3 बजे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का 12 से 3 बजे रहेगा। प्रत्येक रविवार को ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट होगा 12 से 3 बजे, राइट। और ऑनलाइन वाले अपने समय के अकॉर्डिंग कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमने संडे इसलिए रखा, मेरे बहुत सारे साथी हैं जो ऑलरेडी फर्स्ट ग्रेड लगे हुए हैं, उनके मैसेज थे, उनके कॉल्स थे कि संडे को दोपहर में रखना सर, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको शेड्यूल किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो एक्सक्लूसिव बैच के विद्यार्थी हैं उनके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पहले से ही फ्री है, अब भी फ्री रहेगी। ऑफलाइन अगर आप लेंगे तो आपको फीस या पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जगह भी होती है, मैन पावर भी लगती है, प्रिंटिंग चार्जेस भी आता है, बहुत सारी चीज़ें लगती है,
ठीक है। तो इसलिए हमने वो आपको उसमें पेमेंट करना होगा। और डेमो टेस्ट के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ऐप पर भी आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की जो फीस है मैं यहीं पर बता देता हूँ, आप सब लोग कॉल करेंगे, 2000 है, 2000 है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, 21 टेस्ट है टोटल, ठीक है। और ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर आपको कॉल मैसेज करना है, मतलब मैसेज नहीं करना है, आपको फ़ोन पे करना है। ये नंबर है 7878345859, इस पे फ़ोन पे करना है, ठीक है। फ़ोन पे करके इसी पर आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है, राइट। सिंपल सी प्रोसेस है। ऑफलाइन अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे जोधपुर, जयपुर, सीकर किसी भी सेंटर पे आप करो, तो आपको इस नंबर पे पहले 21 तारीख से पहले 21 तारीख नहीं, सॉरी 15 तारीख लास्ट डेट है, 15 तारीख से पहले क्योंकि वो प्रिंटिंग में भी जाते हैं टेस्ट वगैरह, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। तो उससे पहले आपको 7878345859 पर फ़ोन पे करना है 2000, साथ में उसका स्क्रीनशॉट भी आपको इसी नंबर पर भेजना है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर ये आपको टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाकर आपको ज्वाइन करनी है। ऐप पे जाएंगे, टेस्ट सीरीज सेक्शन है, वहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। थोड़ा ये बड़ा कर देता हूँ, आपको आराम से आप देख सकते हैं। अब मेन शेड्यूल पर आते हैं, अपना शेड्यूल क्या रहेगा। ये कॉमन चीज़ें हो गई, इसमें काफ़ी जवाब आपको मिल गए होंगे। अब शेड्यूल, अब रणनीति क्या रहेगी अपने अभ्यास की, ठीक है, वो सबसे ज़रूरी है। मेन टॉपिक जो है आज की क्लास का यहीं से स्टार्ट हो रहा है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, जो मैंने रणनीति बनाई है, अगर इस अभ्यास टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग आप चलते हैं, तो सबसे पहले तो आपका माइंड में हमेशा टारगेट रहेगा कि हर संडे मुझे टेस्ट देना है। उस टेस्ट से पहले जो अपना टारगेट है वो पूरा करना है। तो आप पूरा एक्टिव रहेंगे, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ, आराम से खुद समय का, टाइम का मैनेजमेंट भी करेंगे। तो सबसे पहले 21 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, पेपर सेकंड से, पेपर 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, एक वीक में 2 यूनिट को आसानी से आप कवर कर सकते हैं, और करना ही पड़ेगा। अगर एक वीक में 2 यूनिट को आप कवर नहीं कर पाते हैं तो पढ़ने का फिर कोई मतलब नहीं है, कंपटीशन से आप बाहर हो जाओगे। इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो 21 जनवरी सबसे पहला टेस्ट होगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, टेस्ट नंबर 1। 28 जनवरी को होगा, 7 दिन बाद में इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट। ऐसे ही करते करते आपको हर सप्ताह में 2 यूनिट का ये शेड्यूल है पूरा। 2 यूनिट शानदार अच्छे तरीके से आपको कवर करनी है। बहुत अपनी तरफ से जो भी मतलब हो सकता है कि इस यूनिट में मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, वो सारा आपको करना है। तो ये सारा टेस्ट 1 2 3 4 5 5 टेस्ट जो है, 5 टेस्ट में अपनी सारी पेपर 2 पूरी हो जाती है। कब पूरी होती है? 18 फरवरी को। दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। कब पूरा होगा? 18 फरवरी को, ठीक है। 18 मतलब आप 21 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, 21 से नहीं कर रहे हैं, आज से ही कर रहे हैं, ठीक है। आज 13 जनवरी है, 21 जनवरी को पहला पेपर है। तो 21 आज 13 जनवरी से आप स्टार्ट कर रहे हैं, 18 फरवरी तक, ठीक है। ये 18 फरवरी है, 18 फरवरी तक आपको सेकंड पेपर शानदार अच्छे तरीके से, चाहे बुक्स के माध्यम से, चाहे क्लास के माध्यम से, चाहे नोट्स के माध्यम से बेहतरीन आपको तैयार कर देना है, ठीक है। 18 तारीख तक, 18 फरवरी तक अपना एक पेपर का, पेपर 2 का मिशन पूरा हो जाएगा। सेम 18 तारीख को ही 3 घंटे का आपका पेपर होगा, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी का। उसके जस्ट 2 घंटे के ब्रेक के बाद या 1 घंटे के ब्रेक के बाद, जो भी होगा पॉसिबल देख लेंगे, आपका एक महाअभ्यास होगा, पूरे कंप्लीट पेपर 2 का होगा, ठीक है। उसी दिन सेम डे। ये इसलिए मैंने कहा है, ये इसलिए किया है क्योंकि देखो जनरली सिंपल सी बात है, अभी जो पेपर हुआ था जीके वाला केवल 2 घंटे का था, 100 क्वेश्चन थे और राजस्थान जीके था, हेक्टिक नहीं था, ठीक है। उसके ऊपर भी बावजूद भी बहुत अधिक प्रेशर था। अपना जो मेन एग्जाम होगा वो सेम डे होगा, एक ही दिन होगा। एक ही दिन में 150 क्वेश्चंस के 2 पेपर होंगे, 3 घंटे के, मतलब 6 घंटे का पेपर, 300 क्वेश्चन, और उसको हैंडल करना, उसका मैनेजमेंट करना, माइंडली मतलब मानसिक तौर पर उसके लिए तैयार होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी टास्क है। तैयारी बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं, लेकिन जो लास्ट में उस दिन को वो 6 घंटे मैनेजमेंट कर लेता है, तो वो शानदार पेपर कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी रोज हर कॉल में, हर दूसरे तीसरे कॉल में मेरे पास इस विद्यार्थी यही कहता है, ये कॉल पे कॉल आ रहे हैं, सारे स्टूडेंट के कॉल है, हर विद्यार्थी यही कहता है कि सर मैं थोड़ा सा ध्यान रख लेता तो मेरे कम से कम 4-5 नंबर और आ जाते, 35 आ रहे हैं, वही 38 आ जाते, 40 आ जाते। तो ये लास्ट में भी होगा। ये तो केवल 50 नंबर का था, अभी अपने 150 मतलब 300 क्वेश्चन बाकी है। तो ये कब हो पाएगा, इसका मैनेजमेंट कब हो पाएगा? जब हम इसका प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे कि 150 क्वेश्चन देने की अपनी हैबिट डालनी पड़ेगी, 3 घंटे बैठने की, 6 घंटे बैठने की हैबिट डालनी पड़ेगी। इसलिए ये 18 फरवरी को अपना पेपर 2 कंप्लीट करना है, एट एनी कॉस्ट करना है। अगर 150 में से अपनी एक सीट पक्की करनी है भूगोल की, तो ये कब होगा? 18 जनवरी को महाअभ्यास होगा, पेपर 2 का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा। बेहतरीन ये है कि इसको ऑफलाइन दीजिएगा,
ठीक है, बहुत ज़रूरी है ऑफलाइन की प्रैक्टिस करना। ठीक है, बेहतरीन ये रहेगा कि ऑफलाइन देने से आपकी हैबिट पड़ेगी, आपका मैनेजमेंट, आपका माइंडसेट वैसे ही चलेगा और आपके एक फीलिंग आएगी एग्जाम वाली। केवल ऑनलाइन देंगे तो उसका वो मज़ा नहीं है। ठीक है, वो मज़ा, वो मैनेजमेंट, वो मेंटल प्रेशर, वो चीज़ें सारी नहीं होती है। ठीक है, 18 तारीख को ये हो जाएगा। अब 18 तारीख के जस्ट बाद में अपन स्टार्ट कर देंगे पेपर 1 को। ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रणनीति, बहुत सोच समझ कर ये मैंने जो है रणनीति बनाई है। पूरी टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग अपने 3 बार रिवीजन हो जाएगा। कितनी बार? 3 बार रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, राइट। अब 25 फरवरी को अपना पेपर फर्स्ट का टेस्ट होगा, थॉट और रिसर्च मेथोडोलॉजी। ऐसे ही वीकली टेस्ट चलेंगे। 25 फरवरी, फिर 3 मार्च को 2 यूनिट है, 10 मार्च को यहाँ पर 3 यूनिट है। चूंकि कार्टोग्राफी छोटी ही है तो ओशनोग्राफी छोटी है, ओशनोग्राफी और एनवायरमेंट के साथ मैंने 3 यूनिट रख दी है 10 मार्च को। ठीक है, फिर है 17 मार्च को जियो स्पेशल टेक्निक्स और अपना जो है सांख्यिकी वाली यूनिट हो जाएगी। 17 मार्च तक पेपर 1 भी अपने को कंप्लीट करना है। इसका मतलब आज से आप स्टार्ट कर रहे हो, 17 मार्च तक बुक्स के माध्यम से, चाहे टेस्ट के माध्यम से, चाहे क्लास के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, नोट्स के माध्यम से आपको 17 मार्च तक का टारगेट है कि पूरा पेपर 1 एंड पेपर 2 आपका शानदार कवर हो जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का किंतु परंतु होगा, नुकसान आपको खुद को भोगना पड़ेगा लास्ट में, राइट। अब क्या होगा, 17 मार्च के बाद में 24 मार्च को होली है। आप सब घर जाएंगे, निश्चित तौर पे जाएंगे, और मेरा ये मानना है कि घर मत जाना। होली जो है हम सिलेक्शन के साथ ही मनाएंगे, दिवाली हम सिलेक्शन के साथ ही मनाएंगे। लेकिन कुछ विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है, इसमें बहुत सीनियर लोग भी हैं, मेरे से भी सीनियर हैं, तो उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी रहती है, जाना जरूरी होता है। तो जो अगला टेस्ट 17 मार्च के बाद में 24 मार्च को होना था, वो हम ले रहे हैं 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च को ले रहे हैं। मैं भी घर नहीं जाऊंगा इस होली पे, यही इस टेस्ट सीरीज में लगा रहूंगा, इसमें ही काम जो है मेरा चलेगा। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो इस बार होली जो है टेस्ट सीरीज के साथ ही मनाइए, और मुझे लगता है कि मुझे आपका सपोर्ट करना है, तो मैं भी जो है टेस्ट सीरीज के साथ ही होली मना रहा हूँ। इसलिए होली और सारे दिन अपने लिए आते रहेंगे। बस आपका भी मिशन है, ये मेरा भी मिशन है, इस पे हम लगे रहेंगे। तो 24 को नहीं करके सैटरडे है, 23 मार्च को है। थोड़े से जो मतलब जो जॉब में लगे हैं उनको थोड़ी कष्ट हो सकता है क्योंकि सैटरडे है। तो 23 मार्च को महाअभ्यास होगा कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 का। ठीक है, दोनों महाअभ्यास 23 मार्च को होंगे, मतलब 6 घंटे। चूंकि 17 मार्च तक हम पूरा रिवाइज कर चुके हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 को। 23 मार्च को 6 घंटे, 2 घंटे का ब्रेक होगा। पेपर 1 देना है सुबह 9 से 12 और पेपर 2 देना है 2 से 5 बजे तक, राइट। ये एक ही दिन में होगा। ये इसका बहुत बेनिफिट होगा। जब आप मेन एग्जाम देके आएंगे तब उस जो ये हम कर रहे हैं 6 घंटे आपको कष्ट तो झेलना पड़ेगा, लेकिन जो मेन कष्ट है उस कष्ट को ये आसान कर देगा। बस ये हिम्मत, ये मेहनत, ये आपको करनी, राइट। 23 मार्च के बाद में 24 को होली का अवकाश आ जाएगा, और एक महाअभ्यास पेपर 2 का हो चुका है। अब ये एक महाअभ्यास 23 मार्च को पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों साथ में हो जाएंगे। ठीक है, राइट। चलिए, फिर 24 मार्च के बाद में वापस हम लग जाएंगे होली के बाद में। 31 मार्च को जो आपका टेस्ट होगा, इसमें वापस पेपर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस बार 4-4 यूनिट को कवर करना है एक वीक में। किताबें नहीं पढ़नी है, केवल नोट्स पढ़ना है, नोट्स में भी शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, राइट। ये बेस्ट रणनीति है, इस रणनीति को फॉलो कर लेना। मुझे लगता है कि आपको बहुत बेनिफिट होगा, और अगर आपको लगता है कि आपकी रणनीति और बेस्ट है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो ये 31 मार्च वाला आपका दिन होगा, इससे पहले होली के बाद में आपको इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट एंड रीजनल, ये चारों यूनिट कवर करनी पड़ेगी। रिवीजन है, ये रिवीजन है। ठीक है, रिवीजन आपको 31 तारीख को वापस टेस्ट हो जाएगा, फिर 7 अप्रैल को बाकी 4 यूनिट की टेस्ट हो जाएगा। 14 अप्रैल को अपने यहाँ पर ये 7 अप्रैल को अपना, मतलब 31 और 7 के बीच में ऑलमोस्ट पेपर सेकंड इंडियन और राजस्थान को छोड़कर पूरा आपका टेस्ट भी हो जाएगा, और दोनों का रिवीजन आपको करना है अच्छे से। ठीक है, तो 2 वीक में, मतलब 15 दिन में पेपर 2 कंप्लीट करना है। अभी हम महीने से कर रहे थे, अब 15 दिन में पेपर 2 कंप्लीट करना है। कब तक? 7 अप्रैल तक। होली से लेकर 7 अप्रैल तक आपको पेपर 2 कंप्लीट करना है। उसके बाद में 7 अप्रैल के बाद में 14 अप्रैल को आपका ज्योग्राफिक थॉट, रिसर्च मेथोडोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी, ये 4 यूनिट, चारों ही बड़ी यूनिट है, लेकिन चारों में ही आपको शॉर्ट पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स निकालने हैं। तो एक वीक में, ठीक है, ये एक वीक में 15 अप्रैल को चारों यूनिट कवर करनी है। उसके बाद में 21 अप्रैल को होगा ओशनोग्राफी, एनवायरमेंट, कार्टोग्राफी, जियो स्पेशल टेक्निक्स, तो 21 अप्रैल को भी ये देना है। और उसके बाद में 28 अप्रैल स्टैटिकल जो मेथड्स हैं, साथ में इंडियन ज्योग्राफी है, राजस्थान ज्योग्राफी भी है। तो राजस्थान और इंडियन को मैंने जानबूझ के बाद में लिया है
ताकि एक बार रिवीजन करने से काम चल जाए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में उसमें नहीं जाना है और आप पहले से ही पढ़ रहे हैं तो इसलिए लास्ट में लिया मैंने। 28 अप्रैल तक पेपर 2 एंड पेपर 1 दोनों का वापस क्विक रिवीजन हो जाएगा। एक वीक में 4 यूनिट को कवर करना है और पूरा डेडिकेटेडली कवर करना है, साथ में शॉर्ट नोट्स और नोट्स पढ़ने हैं, कोई किताब को टच नहीं करना है। उसके बाद में 5 मई को वही महाअभ्यास होगा अपना पूरे पेपर 1 एंड पेपर 2 का। कब होगा? 5 मई को। 18 मई को पेपर है तो 5 मई को महाअभ्यास होगा पेपर 1 और पेपर 2। एक ही दिन में 3-3 घंटे के पेपर होंगे, 150-150 क्वेश्चन आएंगे, राइट। 5 मई के बाद में वापस 12 मई को 2 और पेपर होंगे, ठीक है। 18 मई को पेपर है, 12 मई को 3-3 घंटे के 2 और पेपर हो जाएंगे। पूरा आप योद्धा की तरह तैयार हो जाओगे, गारंटी है। उस एग्जाम का जो डर है ना कि 3 घंटे बहुत सारे विद्यार्थी बैठ ही नहीं पाते हैं, तो वो डर, वो माइंडसेट, वो आपका एटीट्यूड उसी के अकॉर्डिंग ढल जाएगा, ठीक है। तो वो ढलना जरूरी है ताकि 3-3 घंटे 6 घंटे अपने आप का मैनेजमेंट और अपने आप को मेंटली उसके लिए प्रिपेयर करना और मानसिक जो तनाव है उसको झेलने की शक्ति है वो इससे आ जाएगी। तो टोटल 7 महाअभ्यास इसके साथ साथ हो जाएगा। 3 बार अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और फुल मेहनत के साथ। अब कुछ चीज़ें ये अपना 12 मई को पूरा हो जाएगा, फिर भी 1 वीक आपको मिलेगा। इस 1 वीक में पूरा रिवीजन करना है। पूरा का मतलब है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की 4 चीज़ें देख ली, रीजनल ज्योग्राफी की 5-7 चीज़ें देख ली, ठीक है। ऐसे ही कुछ आपको लगता है इंडियन ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट देख लिए, पॉपुलेशन के कुछ फैक्ट देख लिए। तो जो जो फैक्ट बनते हैं, जो जो चीज़ें आपको लगती है कि ये मैं एक सरसरी तौर पर देख लूँ, वो आपको 7 दिन में देखना है, राइट। 7 बुकलेट है, 7 बुकलेट, एक बुकलेट 1 दिन में निकलनी चाहिए। तो 7 बुकलेट आपकी नोट्स की 7 दिन में शानदार कवर हो जाएगी और 18 मई को अपना जो सपना है वो साकार होगा और उम्मीद है वो हम सब मिलकर अच्छे से करेंगे। बस 4 महीने अपने आप का मैनेजमेंट करना है, पढ़ाई का मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड वर्क करना है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और रणनीति नहीं है। एक छोटा सा मैं रोड मैप बता देता हूँ, जो बार बार मैं कहता हूँ कि जो तैयारी का रोड मैप आपका क्या होना चाहिए वो ये है कि अब जो आपका टेस्ट तो हर संडे होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले आपको यूनिट वाइज PYQs 21 और 16, अब मान लो आप सेटलमेंट ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, 21 और 16 के PYQs पढ़ लो। फिर उस यूनिट को, चाहे आप कंप्लीट यूनिट आपको कवर करनी है, चाहे क्लास के माध्यम से, चाहे नोट्स के माध्यम से, चाहे बुक्स के माध्यम से, चाहे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, ये कवर कर लो। इसकी थ्योरी पूरी कवर कर लो, जस्ट इसका अभ्यास करो। चाहे अभ्यास टेस्ट सीरीज के माध्यम से करो, ठीक है, चाहे टेस्ट सीरीज के माध्यम से करो, चाहे PYQs के माध्यम से करो, ठीक है। PYQs में नेट वाले PYQs सारे निकालने हैं और अदर जो भी PYQs आपको लगते हैं कि ये बढ़िया है या अपनी जो बुक आएगी उससे करो, किसी से भी करो, लेकिन करना है। तरीका यही होना चाहिए एक यूनिट को। तो एक यूनिट को ये, और अभ्यास जो करो यूनिट वाइज करना, ठीक है। किताब मत लेके बैठ जाना कि ये किताब मुझे पूरी करनी है, यूनिट वाइज ही फायदा होगा, क्योंकि अभी अभी ताज़ा ताज़ा आपने यूनिट पढ़ी है तो आपका माइंड चल रहा है कि यार मैंने अभी पढ़ी है और ये क्वेश्चन मेरे गलत क्यों हो रहे हैं। तो आप जाके क्रॉस चेक भी करना उस टॉपिक को, कहीं ना कहीं आपका फैक्ट छूट गया है, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट छूट गया है, तो वापस जाके चेक करना। इसका ये फायदा होगा कि ट्रेंड आपके माइंड में रहेगा कि 2016 और 21 में ट्रेंड क्या था, अब ट्रेंड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके आसपास के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा इसका, इस प्रोसेस का, इस रोड मैप का सॉरी, बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि जो पेपर मेन होने वाला है, जो 6 घंटे का पेपर होने वाला है, उसमें नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत कम हो जाएगी, आउटपुट शानदार आएगा, एफिशिएंसी शानदार आएगी, बहुत शानदार एफिशिएंसी आएगी। बस इस रोड मैप को आप अपना लेना, फ़ायदा बहुत होगा। और बाकी अब आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप 4 महीने कैसे निकालते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से बस यही रणनीति थी। और जो विद्यार्थी ये नोट्स मंगाना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो 7 बुकलेट है पेपर 1 एंड पेपर 2 की, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर ये 9376594966 इस पर कॉन्टैक्ट करके, इस पर फ़ोनपे करके और इस पर आपका फुल एड्रेस भेजना है, ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही अपने टेस्ट सीरीज की रणनीति है और इसको मैं शेड्यूल कर दूंगा, कल से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन का इसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए होगा क्योंकि वो एक रियलिटी है। ऑनलाइन हमारी मजबूरी है, ऑफलाइन हमारी वास्तविक ताकत है। तो आपके ऊपर है, चाहे आप ऑफलाइन करें चाहे ऑनलाइन करें, बस करना है। तो ये ठान लिया तो बस करना है, राइट। तो मिलते हैं हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और कल से या परसों से मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, जो नेट का अभी पेपर हुआ लास्ट टाइम, उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं, सारे यूनिट वाइज करवाऊंगा। नेट वाला तो हम कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन करेंगे। रात को रोजाना 9 बजे
अपना जो पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे अपना हो, तो उसके क्वेश्चन मैं यूनिट वाइज आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो 9 बजे आप बहुत कम समय में टू द पॉइंट कम समय में अधिकतम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, साथ में 4 चीज़ें और याद करने की कोशिश करेंगे। तो 9 बजे मेरा वीडियो आएगा, क्लास आएगा, एक सेशन आएगा, उस पर आप लाइव आ सकते हैं। तो आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लग जाइए दोस्तों, मेहनत कीजिए, इतनी जी जान लगा दीजिए कि एक दिन आपको अपने ऊपर जो है स्वाभिमान हो, ठीक है, अपना मेहनत का मान हो कि जो मैंने किया उसी का आज परिणाम मुझे मिल रहा है। ऐसी संतुष्टि, ऐसा सेटिस्फैक्शन आपको एक दिन मिलेगा और मिलना चाहिए। और मिलने के लिए कुछ ठानना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, बहुत शानदार एक तपस्वी योगी बनना पड़ेगा, इसके अलावा सन्यासी बनना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ विकल्प नहीं है। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, थैंक यू।